अभी हमने आपको मार्च वाले जो कराए हुए थे ना 50 प्रश्न कराए थे, अब ये वाले 50 प्रश्न और याद करा देंगे तो मार्च के आपके टोटल 100 प्रश्न याद हो जाएंगे। यानी स्पीडी की अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लो, याद कराने की गारंटी भाई मेरी है। मेरा नाम है अवध और आज हम सभी लोगों की शुरुआत करते हैं। भाई आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन हम ये बता दें, कई बार ऐसा रहता है, हर बार नए मेरे साथ भैया बहन जुड़ते हैं तो आप सुचित कुमार की स्पीडी लिया करो, है ना। इसमें प्रश्न जो हैं इसी से अक्सर कर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसी से हम भी पढ़ाते हैं और सभी लोग इसी से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक खबर भी रहती है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला पब्लिकेशन है ये। चलिए तो आज हम फिर आपको याद करा देते हैं, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे और एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अमूमन ट्रिक से ही याद करवाएंगे। कह रहा है बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया। अब देखो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप ये मत कहा करो कि हम इस एग्जाम की कर रहे हैं या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बार आप लोग लिख जरूर देना आज कमेंट में कि आप कौन से एग्जाम की भैया तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब कह रहा है बीसीसीआई द्वारा जो पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 है वह किसे दिया गया है, तो आप कहोगे भैया यह पुरस्कार दिया गया है शुभमन गिल को, ठीक है, याद रख लेना। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो आप याद रख लेना कि एक नमन समारोह था, कौन सा था, आप कहोगे नमन समारोह, और याद रखना न्यू दिल्ली में, और उसी में दिया गया था। तो नमन, नमन से यहां पर मन आपको दिखता है तो आप शुभमन समझोगे। वैसे नहीं याद हो रहा है तो आप दिमाग लगा लो, उमरीगर, उमरी, तो बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो क्रिकेट की बात करता है, क्रिकेट में अगर उम्र की बात करें तो सबसे कम उम्र किनकी है, शुभमन गिल भैया की है, ठीक है। तो याद रख लेना, आप कहोगे भाई शुभमन गिल। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आगे और भी बढ़िया ट्रिक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है, तो आप याद रख लेना 12 मार्च, ठीक है, याद रख लेना 12 कौन सा, आप ऐसे लिख सकते हो ना 12 मार्च, मार्च तो मार्च, मार्च निकलता है ना मार्च, माँ और आता है ना, तो माँ और यहाँ भी आता है तो मारा से क्या हो जाएगा मारीसस, तो मारीसस ने अपनी 58वीं वर्षगांठ को मनाया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, पजेसिव, अगर हम बात करते हैं कि यूथेनेसिया को वैध माना है, तो आपको पता है यह केस बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था, हरीश राणा थे, तो हरीश राणा भैया कहाँ के थे, आप कहोगे भैया भारत के, ठीक है, याद रख लेना। आगे बात करते हैं भाई कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर कोई व्यक्ति ना पूरी तरीके से साक्षर हो जाता है फिर वो क्या करता है, यूटी कौन सा बना हुआ है और केंद्र में बैठा हो तो वो केंद्र में अपना फिर गढ़ बना लेता है, तो गढ़ से याद रख लेना चंडीगढ़। याद रखना भैया ये दूसरा है, अगर आपसे पहला वाला पूछा जाए तो पहला वाला आप लद्दाख बताओगे, कौन सा बताओगे, लद्दाख जो है ना वह कौन सा है, आप कहोगे फर्स्ट वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है। अच्छा ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, एलजीबीटी, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, क्वीर सांसद कौन बनी है, आप कहोगे मेनका गुरुस्वामी, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि इनका, मेनका, यानी जो अगर हम बात करते हैं क्वीर की तो इनका मन नहीं मानता, मन का इनके मन का कोई भी भरोसा नहीं रहता है ना, तो मनका से आप मेनका याद कर लेना, मेनका गुरुस्वामी, ठीक है। कब ये क्या करते हैं कोई भरोसा नहीं है। अगला है लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो जो लेक एंड एयर वॉच पहल है ना ये गुजरात की है। याद कैसे रखोगे, आप कहोगे किसके लिए, आप कहोगे AQI यानी स्वास्थ्य के लिए और झील के स्वास्थ्य के लिए भी, तो जहां स्वास्थ्य की बात आए तो आप अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखा तो गुजर जाओगे, तो गुज से क्या है गुजरात, ठीक है, याद रख लेना, चलो रात ही में गुजर जाओगे। अगला है इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया गया है। आर्किड की बात कर रहा है ना, आप इसको कैसे याद रखोगे, आर्किड के फूल कम खिलते हैं और कम देखने को मिलते हैं, कम खिलते भी हैं कम देखने को मिलते हैं, तो आप क्या कहोगे सिक्किम। अच्छा आप याद रखना आर्किड फेस्टिवल से आप स्टैटिक का भी पोर्शन याद कर लेना सिक्किम, ठीक है। बाकी हमने स्टैटिक का कंटेंट तो बना लिया है 2 क्लासों का, है ना, जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको समय निकाल के करा देंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन लग जाता है भाई, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो आप कहोगे भैया हाई जंप में जीता है, किसमें, हाई जंप में। अच्छा अब एक चीज याद रख लेना, इसको कैसे याद करोगे, आप कहोगे शैलेश, लेस से आपको क्या दिख रहा है, ये लेस लिखा है ना,
लेस, तो लेस माने क्या होता है ना, जूते में जो फीते बांधते हैं उसे लेस लेस बोल देते हैं ना, तो याद रख लेना। तो जब कोई हाई जंप यानी कोई ऊंचाई पर भी चढ़ने जाता है, ठीक है, ऊंचाई पर भी चढ़ता है, जैसे कि आप ऋषिकेश अगर गए होगे, बंजी जंपिंग आपने करी होगी बड़ी ऊंचाई से, तो लेस अपने बढ़िया तरीके से बांध लेते हैं। तो हाई जंप हाई ऊंचाई पे लेस से लेस आप कहोगे शैलेश कुमार, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार किया है? तो इसको तो आप आंख बंद करके लगा देना, इनकार कौन कर सकता है? आप कहोगे ईरान, क्योंकि ईरान भैया अभी फंसा हुआ है, ठीक है, तो वही तो मना करेगा ना, वो करेगा अभी हम हिस्सा वगैरह नहीं ले रहे हैं। अगला है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहां चलाया जा रहा है? भारत की सेना के द्वारा अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु, तो आप भारत की बात कर रहे हो, भारत के पास अगर सागर की बात आए तो याद रख लेना भैया, लंकई के पास में तो सागर है, आप कहोगे श्रीलंका, ठीक है जी, याद रख लेना। चलिए अगला हम बात करते हैं, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अगर हम बात करते हैं किसका, आप कहोगे भैया स्वास्थ्य की बात आती है, स्वास्थ्य सूचकांक की, तो लोग कहते हैं भैया अपना स्वास्थ्य सही रखना है ना, तो सवेरे सवेरे क्या करना है, बढ़िया चीजें खाना है, जैसे कि क्या खाना है, ओट्स खाना है, ओट्स, ठीक है, ओट्स खाना है, तो ओट्स से ओडिशा, ठीक है, याद रख लेना उड़ीसा, थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे आप कितने याद करोगे, रिलेट हो जाएगा तो आप आराम से हिट कर जाओगे, और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करो, जिससे कि क्या है आप आराम से याद कर सको। चलिए, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो किसको किया है? आप कहोगे मदुरै को किया है। किसको किया है? मदुरै हवाई अड्डा। इसको कैसे याद रख लेना आप, मदुरै, दरे से आप दरी समझ लेना, दरी, तो याद रख लेना कि हवाई क्या कह रहा है, कैबिनेट, अगर नेट माने क्या होता है, जाल, ठीक है, हवाई, अगर हम कोई हवा में बैठे हुए हैं या छत पे हम हवा में अपने अड्डे पे बैठे हैं ना, तो हम क्या करेंगे भैया, दरी बिछा के बैठते हैं, तो दरी से दरै, तो आप कहोगे भैया मदुरै, है ना, याद रख लेना। अब जो आप वीडियो 3 बार अगर आपने देख ली फिर आप नहीं भूलने वाले हो बाकी अब रिवीजन करवाते ही रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं भैया, धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? क्या कह रहा है, धर्म की आजादी बिल जो है ये 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने, या फिर आप कहोगे भैया जी कर्नाटक ने? तो अच्छा, यहाँ एक पॉइंट आप याद रखना कि धर्म की आजादी बिल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, धर्म की आजादी बिल की बात कर रहा है, आप कहोगे भैया, आप कहोगे छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, याद रख लेना, बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? तो आप कहोगे देखो, एम्फीबियन का नाम है अवतार, है ना। अब आप याद इसको कैसे करोगे अवतार को? तो आप कहोगे एम्फीबियन, एम्फीबियन से एक एम्पियर, एम्फीबियन से क्या निकलता है, एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? आप कहोगे विद्युत धारा का। किसका मात्रक होता है? आप कहोगे विद्युत धारा का मात्रक होता है। और जहां विद्युत की बात आती है तो कायम चलती है, तार में चलती है धारा, तो तार से आप याद रख लेना अवतार, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं हो गई कुछ ट्रिक। चलो आगे बात करते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजे के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? बताइए, तो आप कौन सा है? आप कहोगे भैया शीर्ष राज्य उत्तराखंड। आगे बढ़ जाते हैं, सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? जो जल जीवन मिशन की समय सीमा थी ना, इसको दिसंबर 2028 तक कर दिया है। कब तक? दिसंबर 2028 तक कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू करी गई है? तो रात में अगर सुरक्षा की बात करी जा रही है तो आप कहोगे भैया आपको बिल्कुल निर्भय होकर रहना है। कौन सा है? निर्भया निशा, ठीक है, याद रखना। अगला है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो मेटा लाइफ टाइम की बात करें तो आप याद रखना अमोल पालेकर, ठीक है। इनको याद कैसे करोगे? तो आप कहोगे भैया अगर हम कोई चीज मोल लेने जाते हैं, याद रख लेना उस चीज का अगर हम मोल लेने जाते हैं ना, तो उसका क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा, जैसे हम कोई चीज खरीद के लाए है ना, मोल लेके आए ना, अपनी भाषा में बोल देते हैं, तो उसकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन अमोल अगर कोई मिल जाए, ठीक है ना, कि फ्री में ही मिल जाए, तो क्या करेंगे भाई, मैट के चला देते हैं हम लोग, ठीक है, मैट से मेटा याद कर लेना। चलिए अगला है, 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बताओ। तो आप याद रखना 57 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। अगला है, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताओ भाई, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताओ। तो आप कहोगे भैया RM नचम्मा। तो अगर हम बात करते हैं महिला की और महिला के पास ऊर्जा आ जाए तो फिर वो क्या है? नचे अम्मा के पास अगर ऊर्जा आए नचम्मा, ठीक है, याद कर लेना। चलिए
आगे बात करते हैं, आप अगर कहोगे सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सिपरी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे कौन सा है? आप कहोगे भैया भारत है। कौन सा है? आप कहोगे भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाओ यार। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल हैं। ठीक है, हमने कई बार इसको पढ़ाया भी है, 102 बार, और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भैया स्पेन में। कहां पर हुआ है? आप कहोगे स्पेन में। इसको याद कैसे करेंगे? आप कहोगे भैया मोबाइल, अगर वर्ल्ड में मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, ठीक है, और इसका आजकल क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो आप याद रखना ज्यादा लोग मोबाइल चला रहे हैं तो हम लोगों की पेन होने लगा है। क्या होने लगा है? पेन, आंखों में दर्द होने लगा है ना, तो याद रखना स्पेन हो जाएगा। अगला है, अगर हम बात कर रहे हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान भैया कौन सा है? आप कहोगे तीसरा स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? आप कहेंगे तीसरा स्थान है। अगला बात करते हैं, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए। तो ये किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। ये याद करने वाली कोई बात है, आराम से याद होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं, जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर मस्कट किसने लॉन्च किया है? तो प्रगति की बात करी जाए और विकास की बात करी जाए तो तुम्हें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे मुंह से ना कहलवाओ। कौन है इसके? अमित शाह। इनका नाम मत लेना, ठीक है, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। मैन आदमी तो ये है ना, ठीक है, मोटू दादा आपने, ये बहुत ज्यादा मैन है। अगला बात करते हैं, 6 मार्च 2026 को सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई है? आप कहोगे 76वें नंबर की, 76। कौन सी? 76। अगला है, हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हट्टी रिसाला है ना, रिसाला, रिसाला से क्या रखना, बोलते हैं ना आला, आला रे आला, सिम्बा आला। कहाँ के लोग बोलते हैं? आप कहोगे महाराष्ट्र के। तो कहाँ का है? आप कहोगे महाराष्ट्र का है ना। आगे बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे अगर हम तेज शतक की बात करते हैं तो रिकॉर्ड किसने बनाया है? ट्रेविस हेड ने, फिन एलन ने, सूर्य कुमार यादव ने, या फिर निकोलस पूरन ने? ठीक है, फिन एलन ने, है ना। अब हम एक बात आपको और बता दें, अब हम जो करंट अफेयर्स धीरे धीरे जो हम डेली लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, उसमें हम डिटेल करके भी समझाया करेंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है, डिटेल भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, बहुत सारे लोग हैं वीडियो को देखना कम कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ट्रिक से आते हैं। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ट्रिक काम नहीं आने वाली है, डिटेल भी काम आने वाली है, तो हम उनको भी धीरे धीरे कराया करेंगे। ज़्यादा प्रश्नों की अगर हम सभी की डिटेल कराएंगे, जैसे 100 प्रश्न की, तो क्या होगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप देखो या ना देखो, तो छोटे छोटे पार्ट में हम करा दिया करेंगे। ट्रिक भी रहेगी, डिटेल भी रहेगी, दोनों चीज़ें रहेंगी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया है? आप कहोगे चिली बन गया है। कुष्ठ रोग खत्म हो गया है, अब इनने कहा चलो भाई चिल करते हैं, अब मजे करते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? अगर हम बात करते हैं एआई के द्वारा संचालित कौशल जनगणना सक्षम की बात करें, तो आप कर देना भाई बई। कौन सी बई? कौन सी? मुंबई। ठीक है जी, याद रख लेना। चलिए अगला बात करते हैं, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सेना ने किया है? तो ईरान के खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो कौन करेगा? सीधी सी बात है, आप कहोगे भैया इस समय तो अमेरिका और ईरानी की बात चल रही है, आप कहोगे भैया अमेरिका। अगला बात करते हैं, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? रायसीना डायलॉग 2026 की अगर बात करी जाए तो इसके मुख्य अतिथि कौन है? आप कहोगे अलेक्जेंडर स्टब। याद रख लेना, अगर कोई व्यक्ति है ना, ठीक है, हम कैसे याद करेंगे, आप कहोगे भाई रायसीना डायलॉग में अगर हम बात करते हैं कोई मुख्य अतिथि हैं, तो मुख्य अतिथि आए हैं तो भैया इनके नहाने धोने का इंतजाम टब में किया जाएगा, हम सब लोग बाल्टी से नहा लें ऐसे ही। ठीक है, चलिए अगला है, किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? पानी में अंतिम संस्कार आप कहोगे स्कॉटलैंड को। याद कैसे रखेंगे? स्कॉट से स्काई निकल रहा है, स्काई नीला होता है, पानी भी नीला होता है, तो आप समझ जाना स्कॉटलैंड। ओके, चलिए, मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संरक्षण को रोकने के लिए पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? आप कहोगे डेनमार्क। ठीक है, ये एक मार्क बन जाता था एक तरीके से आगे के लिए हमेशा, ठीक है, कि महिला में HIV है, सिफिलिस है, तो बच्चों में भी है, तो ये मार्क खत्म कर दिया है, तो आप कहोगे भैया कौन सा? डेनमार्क। चलिए अगला है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा यह कहां पर शुरू करी गई है? आप कहोगे मेरा भारत। मेरा भारत तो मेरठ। कौन सा? मेरा भारत, तो आप कहोगे भैया मेरठ में, है ना। अगला है,
मुंबई के आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं बताइए भैया। तो आप कहोगे भैया ये 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से? आप कहोगे 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। अगला है होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। आप कहोगे होला, हो हल्ला कौन मचाया। आप कहोगे भैया एकदम चक दे, तो कौन बोलते हैं? पंजाबी लोग। तो आप कहोगे भैया पंजाब। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सी ट्रॉफी? आप कहोगे रणजी ट्रॉफी 2026 का जो खिताब है किसने जीता है। तो आप कहोगे जब रणजी ट्रॉफी कोई खेलेगा ना तो जम के खेलता है, तो जम के क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखना। वर्सेस में कौन था? आप कहोगे कर्नाटक था। वर्सेस में कौन था? आप कहेंगे भैया कर्नाटक था। ठीक है, चलिए अगला है राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है। तो आबू का नाम आबू, आबू का नाम आबू, आबू ने कर लिया काबू, आबूराज। ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगला बात करते हैं। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आप कहोगे भैया कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो आपने सुना है ना कश्मीर की वादियों में बहुत गूंज उठती है। कहाँ की वादियों में? कश्मीर की वादियों में बहुत गूंज उठती है। तो आप क्या कहोगे भैया जी? आप कहोगे जम्मू कश्मीर। अगला बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? बताओ भाई। तो सेमी जो कंडक्टर है वो जलता कब है? आप कहोगे भैया रात में। तो ये क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? आप कहोगे भैया गुजरात में। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला रॉक आर्ट की खोज किस देश में करी है? तो याद रख लेना इंडोनेशिया में। ठीक है, ट्राइब भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, द्वीप भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बताइए। तो आप कहोगे त्रिलोचन के नाम पर। किसके नाम पर? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। आगे आते हैं भाई। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो आप कहोगे छठे खेलो इंडिया विंटर। अगर सर्दी की बात कर रहे हैं तो सर्दी में आपको पता है लद्दाख अद्दाख वगैरह में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं भाई? एकदम मजबूत सैनिक रहते हैं। तो भारतीय सेना, ऐसे याद कर लेना। कौन सा? भारतीय सेना। अगला है साइबर अपराध के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? ऑपरेशन की बात हो रही है और साइबर अपराध के लिए तो आपको पता है फिर तेल लगाई जाती लाठी में। और ठीक है, फिर तुम गाना गाते हो हो हाय दैया छोड़ दो, है ना, तेलंगाना। ठीक है, याद रखना। अगला है राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित कर दी? लुटियंस की हटा दी है। किसकी? आपको गोपालाचारी जी की। किसकी? आप कहेंगे सी राज गोपालाचारी जी की। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति राजा होता है तो राजा राज करेगा। ठीक है, आपको पता है राज गोपालाचारी। चलिए अगला है वैश्विक निवास सूचकांक 2026 ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान किसे मिला हुआ है? तो अगर आपसे पूछे भैया प्रथम स्थान किसे मिला है, आप कहोगे भैया ग्रीस को मिला है। हमारा अंतिम सवाल, अंतिम की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? आप कहोगे भैया गांव कौन सा है? तो गांव, गांव की बात आ रही है। गांव तो ग्राम, गांव को क्या बोल देते हैं? ग्राम। तो कौन सा? बेलाग्राम। गुरुग्राम मत याद रखना, आप याद रखना बेलाग्राम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन यही रहा। हाँ, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो जाति मुक्त होने का काम किया यानी बड़ा महान काम किया है। तो आप कहोगे भैया कौन सा राज्य है? आप कहोगे भैया महान काम किया है तो महाराष्ट्र है। महान से महाराष्ट्र है। ठीक है, टोटल हमने आपको 100 जो प्रश्न थे वो हमने क्या करवा दिए हैं? याद आपको हमने करवा दिए हैं। ठीक है, अब बिल्कुल टेंशन मत लेना। पीडीएफ चाहिए तो साइलेंट रिजल्ट यूट्यूब चैनल जो है अपना, इसी साइलेंट रिजल्ट के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लेना। वहीं पर फ्री वाले सेक्शन में आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो पुरानी है सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी। धीरे धीरे बहुत नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक बार जरूर बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।